अमावस्या की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, इस खास मौके पर महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर ये बात की गई। 20 से 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। महाकुंभ क्षेत्र में धक्का मुक्की से बैरिकेडिंग भी टूट गई है। बताया जा रहा है कि 9 जिलों के डीएम को अब पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 20 से ज्यादा लोगों के घायल 20 से 25 लोगों के घायल होने की यहां पर खबर भी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे योगी आदित्यनाथ को यहां से बात की है और पूरी परिस्थितियों का जायजा लेने की भी कोशिश यहां पर की गई है। ये आपको बता दें कि आज दरअसल तीसरा शाही स्नान है मौनी अमावस्या के दिन और कल मंगलवार को ये बताया जा रहा है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज बन गया था। यानी टोक्यो की जो आबादी है 3 करोड़ से ज्यादा, उसको भी क्रॉस कर गई थी कल इलाहाबाद। कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। तो आप देवकीनंदन ठाकुर को सुन रहे थे। ये सीधे उत्तर प्रदेश से लाइव तस्वीरें आपको प्रयागराज से हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि वहां पर कई सारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरी भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया है। 9 जिलों के डीएम को पूरी जिम्मेदारी वहां पर संभाल दी गई है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान है और कल मंगलवार को अचानक से भीड़ आई और भीड़ ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी और इसलिए भगदड़ वहां पर मच गई। 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जितनी दूर आप देखेंगे सिर्फ आपको लोगों के सिर नजर आएंगे। सिर का मतलब कि वहां पर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, क्योंकि आज शाही स्नान है। और जैसा कि पिछले दोनों शाही स्नान 13 जनवरी से जब से ये महाकुंभ शुरू हुआ है, जब आपको पता ही है कि शाही स्नान के दिन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। पहले तो साधु संत नागा साधुओं को पहले डुबकी लगाने की इजाजत दी जाती है और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए डुबकी का स्नान मतलब जो संगम है वो खोल दिया जाता है। और इसीलिए कल मंगलवार को अचानक से भीड़ आई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कि सब स्नान कर ले। इस वजह से समझ में नहीं आया, इसलिए वहां की जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ी हुई नजर आई। और जाहिर तौर पर भगदड़ अचानक से मची और एक के बाद एक श्रद्धालु दबते चले गए। 20 से 25 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। लिहाजा महाकुंभ में संगम स्थली पर मची भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने सभी 13 अखाड़ों का आज का जो अमृत स्नान है उसे रद्द करने का फैसला लिया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिनका इलाज मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने केंद्रीय अस्पताल में चल रहा है। तो मेला प्रशासन ने अखाड़े परिषद के साथ अध्यक्ष जो है अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी से फिलहाल अखाड़ों के अमृत स्नान को रोकने की अपील की थी और बताया जा रहा है कि अमृत स्नान को रद्द करने का फैसला अखाड़ों की तरफ से ले लिया गया है। तो ये संगम नोज पर भगदड़ जैसे हालात जो बने उसके बाद फिलहाल स्थगित अमृत स्नान को कर दिया गया है। अखाड़े वापस कैंपों में लौट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भगदड़ में कई लोग घायल हैं। 20 से 25 लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है। और चूंकि जाहिर तौर पर हिंदू धर्म में माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मुनि ऋषि का जन्म हुआ था। मुनि ऋषि को सनातन धर्म में दुनिया का पहला पुरुष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। इस दिन मौन रहने और योग करने से मन को शांति भी मिलती है। तो मौनी अमावस्या पे प्रयागराज लोग भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। रहते उसके पहले देवकीनंदन ठाकुर को भी सुन रहे थे। सबने कहा कि आपकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। अपनी जान, अपने बच्चों, अपने परिवारों की जान सबसे ज्यादा अहम है। शाही स्नान करिए और जहां पर भी है
क्योंकि त्रिवेणी संगम है, ऐसा नहीं कि एक जगह पर ही समतल है ये गंगा मैया, पूरे काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। तो जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो शाही स्नान कर सकता है। इसमें भगदड़ और सिर्फ एक ही जगह पर जाकर आपको शाही स्नान करना है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए कि रात के करीब 2 बजे अचानक सी भीड़ का सैलाब ऐसा आया कि संभालना मुश्किल हो गया और इसीलिए बैरिकेडिंग तोड़कर 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार भी जारी है। और पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का वहाँ पर सामना करना पड़ा और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं 9 जिले के डीएम को यहाँ पर सीधे जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि परिस्थिति को वहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 13 अखाड़ों का आज का अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया गया है। जिस तरह से तमाम अखाड़ों की तरफ से अपील भी की जा रही थी, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी फिलहाल ये अनाउंस भी कर चुके हैं। भगदड़ में जाहिर तौर पर कई लोग घायल हुए, चूँकि रात का ही वक्त और सभी की होड़ थी कि वो संगम के तट पर जाएं और अमृत स्नान करें। लेकिन चूँकि लगातार हम न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप लोग भी अगर प्रयागराज में हैं, संगम नगरी में हैं, जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो भी क्राउड मैनेजमेंट की बात है उसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो पुल्स हैं, जहां बैरिकेडिंग्स है, अभी तक पुलिस के जो अधिकारी थे या तमाम जो स्टाफ था वो भीड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर कई जगहों पर रोक रखी हुई थी या उनको नहीं जाने दिया जा रहा था ताकि कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भीड़ बहुत ज्यादा ना पहुंच पाए। लेकिन क्योंकि भीड़ एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती थी जिस कारण जो है उसको नियंत्रित करने में भी दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मेलाधिकारी ने इस बात के आदेश खुद दिए हैं कि वहां पर पीपे पुल को भी खोला जाए ताकि जो है भीड़ एक स्थान पर एकत्रित न रहे और वहां पर जहां से रास्ते बनाए गए हैं, जहां पर लोग जाना चाहते हैं, सिर्फ घाटों पर स्नान के वक्त भीड़ ज्यादा इकट्ठी न हो। क्योंकि अगर स्नान करने के वक्त घाटों पर भीड़ रहेगी, क्योंकि आज लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। और ऐसे में घाटों पर बहुत ज्यादा जरूरत की ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो स्थिति को काबू में करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेलाधिकारी ने साफ कहा है कि जो लोग पीपे पुल पे या बाकी जगहों पर जहां पर भी रेल की तरफ में या बाकी जगह लोग जाना चाहते हैं उनको वहां पर जाने दिया जाए। तो आप ये सुन रहे, हमारे संवाददाता अनूप ये जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर अभी सब कुछ स्थिति कंट्रोल में कही जा सकती है और कई घाटों को अब खोल दिया गया है। पहले जिनको बंद किया गया था क्राउड मैनेजमेंट के मद्देनजर, अब उसे खोल दिया गया है आज की भीड़ को देखते हुए, आज के क्राउड को देखते हुए, ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। 3 तस्वीर आपके सामने हैं जहाँ पर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर लगातार ये अपील भी मेला प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान कतई ना दें। कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, उनको तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वहां से जिला अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज किया जा रहा है। और जो भी जहां पर भी उन्हें जगह मिल रही है उस घाट पर जरूर वो स्नान करें। ये ना सोचे कि संगम के तट पर ही जाकर स्नान करना है। किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत कतई नहीं है, हालात कंट्रोल में है। आपको ये भी बता दें कि 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख तो रहे ही हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। सीधे पहली तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से महासंगम से यानी कि महाकुंभ से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी आपको ये बता दें कि अखाड़ों को ज़रूर खोला गया है ताकि क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन अखाड़ों के महामंडलेश्वर ने शाही स्नान करने से मना किया है वो अब मान गया। क्योंकि आपको दरअसल बता दें, जैसे अग्नि अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनेश्वरी देवी ने अमृत स्नान ना करने की जानकारी दी है, वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी संतों ने शिविरों में जाने की अपील टीम लगी हुई है। लेकिन जो लोग गंभीर थे, जो कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, इनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हमारे साथ एक यहाँ पर युवा है जो कि उस वक्त मौजूद थे घटना के समय वहीं तट पर, इन्होंने भी उसको देखा है और ये कहा है कि कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं है। क्या देखा आपने वहाँ पर? जी, मैं वहाँ पे स्नान करने गया था लगभग 1 से सवा 1 बजे के बीच। भीड़ काफी थी, मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ होने वाला है। द रीजन वॉज कि जहाँ पे लोगों को रोकना था वहाँ पे रोका नहीं है। लोग सुबह शाम के 6 बजे से सो रहे हैं, लेफ्ट और राइट, इवन तट तक। मुझे पहले से पता था कुछ होने वाला। इवन मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि प्लीज इन लोगों को हटा दो, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वैसा ही हुआ। सेकंड रीजन इज कि लोग जो कपड़े बदल रहे थे वो वहीं पर बदल रहे थे, एकदम ग्रुप में। मतलब घाट पर ही कपड़े बदल रहे थे लोग और भीड़ बढ़ती गई। फिर एकदम से इनकमिंग और आउटगोइंग हुई। पैसेज बहुत छोटा, जो एक्चुअल में पैसेज बड़ा है
ऑल्सो जो अखाड़े के लिए जो जगह थी वो थोड़ा उसकी वजह से और कंजेस्टेड हो गया था। लेफ्ट साइड का आई गेस बंद ही कर दिया था, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ राइट साइड का स्पेस था, बट उसमें इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक इतना ज्यादा हुआ लोगों को समझ में नहीं आया। एक के ऊपर एक जाते गए, लोगों के ऊपर से निकले हुए हैं, सामान के ऊपर से निकले, मैंने भी देखा है, मैं भी उसी टाइम वहीं था, मैं भी समहाउ कैसे भी करके निकला था। इवन लास्ट में देखा हो कि काफी मतलब आपका कहने का ये है कि भीड़ बढ़ी है, जब भीड़ का दबाव बढ़ा है तो एक दूसरे के ऊपर लोग गए। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके माध्यम से आपको हमने बताया कि किस तरीके से लोग वहीं पर स्नान के बाद कपड़े बदलने लगे और जाहिर तौर पर अचानक से जब भीड़ आई, दबाव बढ़ा, तो फिर यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। और ये लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी खुद है। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है और इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सुरक्षा खुद भी सुनिश्चित करिए। घाट पर अगर नहाने की बात की जा रही है तो घाट पर नहाना ही है, वहाँ पर आप जाके एक ग्रुप बना के, समूह बनाकर कपड़े भी चेंज करने लगेंगे और वहीं बैठ के बात करेंगे, वहीं भजन करने लगेंगे, तो शाही स्नान है। स्वाभाविक सी बात है कि लोगों का आस्था भी है और लोग चाहते भी हैं कि आज के दिन, क्योंकि आज के दिन संयोग भी इस तरह बनता है कि लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा फल की प्राप्ति हो, ज्यादा उनको सुख शांति मिले। ये लोगों का स्वभाव होता है, लोगों की श्रद्धा भी इसी तरह होती है। इसीलिए आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण दिन होता है उस दिन लोग ज्यादा पहुंचते हैं, चाहे वो मंदिर की आप बात कर लीजिए, चाहे आप संगम तट की बात कर लीजिए। और यही हुआ कि मौनी अमावस्या के दिन लोग अचानक से वहां पर भीड़ पहुंची। इसलिए आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि आराम से, इत्मीनान से जाइए, शांतिपूर्वक धीरे धीरे, और जाके स्नान करके बाहर निकलिए कहीं दूर जाकर। फिर उसके बाद ग्रुप बनाकर चाहे आप कपड़े चेंज करिए, आप भजन करिए, जो भी करना है, क्योंकि पूरे देश का पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना भी हो पाया है, आप देखिए कितनी ज्यादा तादाद में, भारी तादाद में वहां पुलिस जाब्ता तैनात है। हालांकि अभी परिस्थिति अंडर कंट्रोल बताई जा रही है और इसीलिए अखाड़ों ने ये कोशिश की है कि वो आज स्नान ना करें, क्योंकि अमृत स्नान ना करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी अखाड़ों से बात की और इससे अखाड़ों ने अमृत स्नान टाल दिया है, क्योंकि सुबह 5 बजे श्री महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा को अमृत स्नान करना था। उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा स्नान करते, फिर जूना अग्नि, आवाहन और किन्नर अखाड़ा के स्नान करने का समय था और इनके बाद वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर अनी, निर्मोही अनी और निर्वाणी अनी स्नान करते और अंत में निर्मल अखाड़ा को अमृत स्नान करना था। लेकिन इन सारे अखाड़ों ने योगी आदित्यनाथ यानी सीएम से बात करने के बाद अपने अमृत स्नान को फिलहाल के लिए टाल दिया है। अगर परिस्थिति इस तरह कुछ बनती है तो आगे क्या कुछ वो फैसला लेते हैं इस पे तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो अपडेट्स होंगी। लेकिन फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति यही है कि अखाड़ों ने, क्योंकि पहले महंत और महामंडलेश्वर और अखाड़ा के जितने भी साधु संत हैं पहले वो स्नान करते हैं, उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए त्रिवेणी संगम खोला जाता है ताकि आप स्नान कर लीजिए। लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशंस है वो ये बताई जा रही है कि फिलहाल अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्होंने अमृत स्नान करने से फिलहाल के लिए अभी मना कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आज सुबह संगम पर हुई भगदड़ जैसी स्थिति पर कहा है कि हमें देखना होगा कि सुबह क्या हुआ और इसलिए हमने फैसला लिया है कि जब हमें इस घटना के बारे में सूचित किया गया तो हमारे सभी साधु संत स्नान के लिए तैयार थे, लेकिन फोन पर अब फैसला लिया गया है कि मौनी अमावस्या पर हम स्नान नहीं करेंगे, यानी कि हमें स्नान नहीं करेंगे। हालांकि कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें लगभग ऐसा बताया जा रहा है 23 एम्बुलेंसेस को यूज किया गया इसमें टोटल, इनको ले जाने के लिए जो पेशेंट्स थे या जो लोग उसमें जिनको दबे या जिनको घबराहट की शिकायत हुई, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन लोगों को तत्काल प्रभाव में एम्बुलेंस से अस्पतालों में पहुंचाया गया। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यहाँ से भेजा गया और इनके लिए पूरी टीम लगी हुई है। साफ निर्देश दिए गए। जो शासन की अगर बात की जाए तो सीएमओ से कहा गया कि पूरी टीम को लगाया जाए और मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स को कहा गया कि इनके जो इलाज है वो प्राथमिकता के आधार पर हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, इसका निर्देश। अब रही बात यहाँ जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये वो सेंटर पार्ट है जहाँ से राइट के अगर पैसेज में अपने कैमरे में से कहूँगा सामने का पैसेज दिखाएं, ये 26 नंबर वही पुल है जिसके माध्यम से एम्बुलेंसेज सिटी की तरफ एंटर की थी। ये अराइल की तरफ हम लोग खड़े हैं और सामने वाला जो सेगमेंट है वो संगम का वो नोज है जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से इस पैसेज को पूरा रिजर्व कर दिया गया ऑफिसर्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लिए। आप देख सकते हैं पूरे इस पुल पर सन्नाटा है। हालांकि इनको लोगों को मना भी किया गया लेकिन लोग नहीं मानते। देखिए अभी भी अगर देखा जा सकता है अनाउंसमेंट परमानेंट हो रही है और बताया जा रहा है कि अब सुन सकते हैं। पहले मैं आपके माध्यम से सुनाना चाहूंगा। स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें और सुरक्षित अपने घर जाएं। धन्यवाद। में आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया दोनों तरफ
दाएं बाएं स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें। अनाउंसमेंट्स हो रही है और उसके लोगों को बताने का प्रयास। सर आप सर आपने कहाँ से आए सर बताइए। हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, कैसा रहा नया? अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लगा, प्राउड फील हो रहा है। सर आप बताइए कि आपने टीका वीका लगाया? नमस्कार सर बहुत बढ़िया स्नान हुआ। हम लोगों ने तो सुबह 4 बजे स्नान किया है और बहुत अच्छा स्नान हुआ। बहुत सब कुछ सर आप काफी अच्छा लगा स्नान करके यहाँ पे। सर आपने में आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया दोनों तरफ दाएं बाएं स्नान घाट बने हुए हैं, ये ऊपर की अपडेट ग्राउंड रिपोर्ट से। और देखिए आप, पुलिस की अनाउंसमेंट भी लगातार हो रही है, कहां से किसको आना है, कैसे जाना है, वो लगातार। हालांकि ये देखकर अब लोगों से जिस तरह से बात की गई है, ये अब परिस्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और अब फिर से श्रद्धालु वो शाही स्नान करने के तरफ रुख कर रहे हैं। मौत की भी खबर इसमें आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो तमाम परिजन हैं रोते बिलखते वो यहाँ पर अपने को इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी ओर से ये खबर आई है। तमाम लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपने आप में एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उनके परिजन उनसे बिछड़े हुए हैं। और जैसे कि ये लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। शायद है कि उन्हें इस बात का अब आभास हो गया कि उनके परिजन अब नहीं है उनके बीच, और इसी को लेकर वो जहाँ पर जो है काफी दुखी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे। दादा बताइए, कहाँ से आए हैं आप? गोंडा जिला से आए हैं। गोंडा जिले से आए? हाँ। क्या हुआ है? एक हमारे पाथ वाले का औरत चोट खा गई रही, तो उसको ठीक हो गया, आराम है, अभी निकालेंगे तो ले। अच्छा, चोट खा गई है? हाँ, गिर पड़ी। सब कुशल है ना? हाँ ठीक है साहब। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पर दादा? भीड़ में धक्की धक्का में गिर पड़ी थी? हाँ, तो एक कोई पैर रख दिया इस पे, फर भी दर्द करने लगा, तो गिरते साहब के बुलाया तो एम्बुलेंस वगैरह लाए, एम्बुलेंस से ना। अच्छा, गोंडा से आए हैं और इनका कहना है कि एक महिला थी और इनके साथ वो गिर गई भीड़ भाड़ में और उसके बाद उनको चोट आई है। तो इस तरह से तमाम और भी लोग हैं। माता जी से बात करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? हरियाणा से भाई। अच्छा, क्या हो गया है? अरे भाई, नान खातर गए थे और उड़ पड़िया ताई गए भी को नहीं, तो नहीं तो हुआ हवा मैच गी जमाए भीड़े नो कठोरिया था जमाए हम तो इतने दाब लिए जमाए नो कही गए बचा लो रे, कोई नहीं आया भाई। तो कौन है अस्पताल में? कोई भर्ती है? हाँ, दादी भर्ती है। हाँ। कैसी तबीयत उनकी? पता ही नहीं पता है। ये हरियाणा से आई हैं, आप देख सकते हैं कि इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि दादी इनकी कैसी है और उनकी क्या तबीयत है। यहाँ पर मौनी अमावस्या के स्नान पर वो नहाने आई थी, लेकिन फिलहाल उनका कोई पता नहीं चला है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सबको सुख, सबको मंगल। हम अकेला पूर्ण कमाई करके अकेला हुट करके जाएगा, ये भी ठीक नहीं होता है। तो और नियम श्रृंखला का बारे में कुछ गलती होने से माँ गंगा प्रत्यक्ष देवता, सनातन अनुमान में विश्वास नहीं करता है। सनातन वर्तमान फलित, सनातन धर्म में वर्तमान सूर्य देवता, कोई किसी को माँ का लाल है नहीं तो उनका ऊपर आंख रखते हुए 1 घंटा रहे बिना तपस्या। गंगा ऐसा प्रत्यक्ष देवी मान लेता है। गंगा जमुना सरस्वती जो संगम हुआ हमारा देता, ये प्रत्यक्ष हो, इसमें कोई अपरोक्ष माने परोक्ष कोई कुछ व्यापार नहीं। ये प्रत्यक्ष फलीभूत हो जो देवी देवताओं का देश, ये भारत भूमि तब भूमि में कैसे चलने होगा। हम लोग ग्वाजूल जैसा हमारा मन मर्जी चले ऐसा कर लिया, जो खाना पीना कभी। तो आप सुन रहे थे ये साधु संत को, वो बता रहे थे कि किस तरह से स्नान का महत्व भी है और वो भी बता रहे थे कि अपना ध्यान भी रखना जरूरी है। यही सभी अपील कर रहे हैं और इसी को देखते हुए ही कि अखाड़ा परिषद का अमृत स्नान रद्द करने का ऐलान आज किया गया है। तो कुंभ मेला प्राधिकरण की विशेष कार्यकारिणी अधिकारी जो आकाशा राणा है, उनके मुताबिक संगम रूट पर कुछ बैरियर्स के टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। कुछ लोग इसमें घायल हुए, 20 से 25 बताया जा रहा है संख्या।
उनका इलाज किया जा रहा है और उनके मुताबिक कोई अभी गंभीर स्थिति नहीं है, यानी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जानकारी के मुताबिक हादसा संगम नोज पर 11 से 17 नंबर पोल के बीच में हुआ है। लगातार एम्बुलेंस के जरिए घायल अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। सभी घायलों को मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि आज 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, ये 5 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के जुनून की वजह से महाकुंभ नगर एक बार फिर से विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है। प्रयागराज की आबादी 5 करोड़ को पार कर गई है। मंगलवार शाम 6 बजे तक 64 करोड़ श्रद्धालु स्नान करके एक नया रिकॉर्ड बना चुके थे। अब एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बन गया है, चूंकि 5 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है कि आबादी क्रॉस कर चुकी है प्रयागराज में। अभी भी लोगों का पहुंचना जारी है और ऐसे में जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी उसके बाद क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कुछ चेंजेस जरूर किए गए हैं। कुछ बताया जा रहा है कि घाटों को खोल दिया गया, जो घाटों के लिए पहले से यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए थे। क्राउड मैनेजमेंट चूंकि अलग अलग कैसे करें, तो वो भी एक चैलेंज था, लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा दबाव भीड़ का बन रहा है, लिहाजा सभी घाटों को खोल दिया गया है। और अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है कि दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ आप स्नान कर सकते हैं। और अपना ज़रूर ख्याल रखें। ये न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि जाहिर तौर पर आपके अपने परिवार सबसे ज़्यादा कीमती हैं, आपकी जान कीमती है और इसलिए अमृत स्नान पर ज़रूर पुण्य कमाएं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह की स्थिति वहाँ पर पैदा ना हो पाए। और वहाँ पर जो मेला प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उन निर्देशों को आप पालन जरूर करें। किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि सब कुछ अब कंट्रोल में आ चुका है। और जो भीड़ का दबाव है उसको देखते हुए, जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी उसको देखते हुए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने पहले ऐलान कर दिया है कि अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान आज नहीं किया जाएगा, ताकि जो भीड़ आई है, जो देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आज आए हैं अमृत स्नान का पुण्य कमाने के लिए, वो वहां पर सुचारू रूप से व्यवस्था हो पाए और अमृत स्नान कर सके। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रात की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन के जरिए ये तस्वीर ली गई है। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सुबह का वक्त और लगातार रात भर से स्नान का सिलसिला जारी है। तो मतलब अभी यही है कि आप